नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम जानेंगे हिंदी पत्रकारिता व पंडित जुगल किशोर शुक्ल, इन दोनों का क्या संबंध है या हिंदी पत्रकारिता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल का क्या योगदान है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर पंडित जुगल किशोर शुक्ल की बात करें तो ये वकील थे और कानपुर के रहने वाले थे। क्योंकि वकील भी थे का तात्पर्य क्या है, क्योंकि एक अखबार के संपादक भी थे और उन्होंने सबसे पहले क्रांतिकारी जो परिवर्तन लाने का प्रयास किया था पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो पंडित जुगल किशोर ही थे। जिस समय काल की हम बात कर रहे हैं वो समय कौन सा है? औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत है। उसमें उन्होंने प्रतंत्र भारत की राजधानी कौन सी थी? उस समय कलकत्ता थी। उसको अपनी कर्मस्थली बनाया, यानी कानपुर में जन्म लिया, लेकिन कर्मस्थली किसको बनाया? कलकत्ता को बनाया। गुलाम भारत या प्रतंत्र भारत में हिंदुस्तानियों के हक की बात करना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था, क्योंकि अंग्रेज किसी भी भारतीय को आगे आने देना नहीं चाहते थे या कोई भी ऐसा काम नहीं करने देना चाहते थे जिससे कि भारतीयों की आवाज़ को बुलंदी मिले। इसी के लिए उन्होंने कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में अमरतल्ला लेन और कोलू टोला से साप्ताहिक पत्र, जिसका नाम क्या था? उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन उन्होंने शुरू किया। ये साप्ताहिक अखबार हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों तक पहुंचता था। देखिए, पत्रकारिता में बहुत सारे गौरवशाली और यादगार दिन हैं, लेकिन 195 साल पहले भारत में पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ और इसके पहले प्रकाशक और संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। इसीलिए इनका हिंदी पत्रकारिता के जगत में विशेष स्थान है। इन्होंने कलकत्ता के जिस स्थान की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, कोलू टोला मोहल्ले की अमरतल्ला गली से उदंत मार्तंड के प्रकाशन की शुरुआत की। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बंगला में पहले से काफ़ी समाचार पत्र निकल रहे थे, लेकिन हिंदी में एक भी समाचार पत्र नहीं निकल रहा था। उदंत मार्तंड एक साहसिक प्रयोग था। इस साप्ताहिक समाचार पत्र के पहले अंक की इन्होंने 500 प्रतियां छपवाई थी। ये प्रतियां या कॉपी कह सकते हैं हम इन्हें। जो पहली बार निकली थी वो कितनी थी? 500 कॉपी या 500 प्रतियां इन्होंने प्रकाशित की थी। किसकी? उदंत मार्तंड की। अब अगर बात करें इसके बंद होने के कारणों पर, तो सबसे पहला कारण हम देख सकते हैं कि आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी के कारण 19 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, 19 दिसंबर 1827 को इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। इसके मात्र 79 अंक ही निकले थे, यानी 79 अंक ही निकले थे। इसके बंद होने का मूल कारण भी ये था कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कलकत्ता से प्रकाशित होने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? क्योंकि कलकत्ता में हिंदी भाषा प्रमुख भाषा नहीं थी, वहाँ पर हिंदी पाठकों की संख्या बहुत कम थी। तो ये भी इसका एक मूल कारण है कि उसको पढ़ने वाले पाठक वहाँ पर कलकत्ता के इलाके में उनको नहीं मिले। दूसरा कि हिंदी भाषा स्थानों पर ये डाक से भेजा जाता था। जो हिंदी भाषी स्थान थे वहाँ पर इस पत्र को पहुँचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? डाक का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ये और ज़्यादा महंगा होता था। इसका खर्च नहीं निकल पा रहा था। उस समय जुगल किशोर ने सरकार से ये अनुरोध भी किया कि हिंदी पाठकों तक समाचार पत्र पहुंचाने के लिए डाक पर उन्हें कुछ रियायत या कंसेशन दे, पर ब्रिटिश सरकार ने इस पर उन्हें अनुमति नहीं दी। उस समय सरकार मिशनरियों को, जो मिशनरी थी, उनको रियायत देती थी, पर इस पत्र के लिए कोई भी रियायत पंडित जुगल किशोर को नहीं दी गई। इसी कारण इस पत्र को लगभग 1.5 साल के बाद बंद करना पड़ा था। उदंत मार्तंड के अंतिम अंक में ये नोट छापा था, जिसमें लिखा था, आज दिवस लो उग चुक्यों, मारतंड उदंत। मार्तंड क्या है? सूर्य। कि आज ये जो आज का जो सूरज है, आज दिवस का उग चुका है। आज तक के दिनों का जो मार्तंड है, जो सूर्य है, यानी जो समाचार पत्र है, वो प्रकाशित हो चुका है। अस्ताचल को जाता है, लेकिन अब वो डूबने को है, अस्त होने को है। दिनकर दिन अब अंत, कि अब जो दिनकर है इसके दिन का अब अंत हो रहा है। तो ये जब उदंत मार्तंड का अंतिम प्रकाशित अंक था, उसमें ये पंक्तियां छापी गई थी। 1.5 साल में डूबने वाला इस मार्तंड ने जो रोशनी भविष्य की पीढ़ी को दिखाई,
उसका लाभ स्वाधीनता आंदोलन को भी मिला। यानी ये सूर्य ऐसे ही नहीं डूब गया, बल्कि अपनी रोशनी बिखेर कर डूबा। माना कि जो परिस्थितियां थी वो विपरीत थी और पंडित जी भी इस कार्य में अपनी पूर्ण योगदान देने के बाद भी सफल नहीं हो पाए या इसे वो संचालित नहीं कर पाए। लेकिन डूबता हुआ सूर्य भी जब रोशनी की किरणें चारों तरफ दिखा देता है तो वो जीवन का एक आधार बन जाती है या एक नई दिशा बन जाती है। तो हिंदी पत्रकारिता को मार्तंड ने एक नई दिशा दी। बंद होने से पहले इसने हिंदी पत्रकारिता के सूर्य को उदय कर दिया, जो आज भी दैदीप्यमान है, आज भी जगमगा रहा है। तो हिंदी पत्रकारिता का सूर्य कहाँ से निकला? उदंत मार्तंड से निकला। और ये किसने इसको उदय करने का प्रयास किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। तो इसीलिए हम इनका विशेष योगदान इस क्षेत्र में मानते हैं। इन्होंने उदंत मार्तंड के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा था, किसने? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। क्या लिखते हैं कि यह उदंत मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित, जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, हेत यानी हेतु, उनके हित के लिए जो आज तक नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और पारसी और बंगाली में जो समाचार का कागज छपता है उसका उन बोलियों को जाने और समझने वालों को ही होता है। यानी जो फारसी को जानते हैं, जो अंग्रेजी को जानते हैं और जो बंगाली को जानते हैं, इन भाषाओं में छपने वाले अखबार को केवल वही लोग समझ पाते हैं जो इन बोलियों को जानते हैं। और सब लोग पराये सुख सुखी होते हैं। पराये सुख सुखी यानी दूसरे के सुख में सुखी है, चाहे वो अंग्रेजी की बात करें, पारसी की बात करें या बंगाली की बात करें हैं। जैसे पराये धन धनी होना और अपनी रहते पराई आंख देखना, वैसे ही जिस गुण में जिसकी पैठ ना हो उसको उसके रस का मिलना कठिन ही है। और हिंदुस्तानियों में बहुतेरे ऐसे हैं कि इनकी किसी गुण में पैठ नहीं है, इसीलिए इन्हें जो हिंदुस्तानी भाषा में छपने वाला समाचार पत्र है उसका सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि इन्होंने अपने इस उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि वो क्यों इसे छापना चाहते हैं, कि अपने सुख से सुखी हुआ जाए। पराये सुख से सुखी होकर कोई अनुभव या कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता, या पराये धन को प्राप्त करके धनी अनुभव करना, ये कहाँ की बात है। अपनी रहते पराई आंख देखना, यानी जब अपने पास ये काबिलियत है, अपने पास अपनी भाषा में ये खूबी है, तो हम पराई भाषा या पराई आंख से क्यों देखें। तो यहाँ पर ये स्पष्ट करते हैं कि अपनी भाषा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अपने लोगों के बीच में अपनी भाषा में प्रकाशित पत्र को पहुंचाना इनका मूल उद्देश्य रहा है। और वैसे देखा जाए तो कम संसाधनों और विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी पंडित जी अपने उद्देश्य में पूर्ण भी रहे। उन्होंने जिस उद्देश्य से पत्र को प्रकाशित किया था वो उद्देश्य एक हद तक कह सकते हैं कि पूरा हुआ। और यहाँ तक कि पूर्ण होने से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया, नई दिशा, नई रोशनी दिखाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए हिंदी पत्रकारिता में इनका विशेष स्थान हम मानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।